हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार की 2 क्लासेस बची थी और 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगी। आज एक क्लास में ले रहा हूँ, एक इसके बाद। ओके, तो जितने भी प्रश्न हो पाएंगे इसमें कराएंगे। बाकी मैंने बताया 30 ही क्लासेस इस चैनल पे आएंगी और जो भी क्वेश्चन आपके बचेंगे, कुछ क्वेश्चन, तो वो हमारे दूसरे चैनल पे आपको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तैयार कीजिए, उसी में से आ जाएगा। ओके, और सभी लोग इसमें पास हो जाएंगे, कोई फेल नहीं होगा। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ से प्रश्न पूछेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से प्रश्न आपका आएगा। देखिए, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो हम मैसेज करेंगे तो मेरे पास प्रश्नों का एक पूरा लिस्ट है जिसमें सारे प्रश्न दिए हुए हैं। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर भी दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर कहीं भी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 729 तक हम लोगों ने कर लिया था। ओके, 730 से हम लोग को करना है, तो अभी इस पर 30 प्रश्न इस वीडियो में आएंगे, फिर 30 अगले वीडियो में, यानी अभी 60-70 प्रश्न आपको इसमें इस चैनल पे आपको कराऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है। ओके, बाकी आपको दूसरे चैनल पे। क्वेश्चन है, मैं यह सुझाव दूंगा कि चार्टर के प्रारंभ में और उसके प्रस्तावना में मानव अधिकारों की घोषणा रहनी चाहिए। ये किसने कहा? तो अब सीधे मैं आपको उत्तर बताता हूँ। ओके, रूमर्स ने कहा था, ऑप्शन ए। बाकी आपको सारी चीज़ें नहीं देखनी यहाँ पर। ओके, सीधे मैं उत्तर बताऊँगा, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, रूमर्स, ताकि कम समय में आपका यह कंप्लीट हो जाए। दूसरा प्रश्न है, चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, बीजिंग में। चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग में हुआ था। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संबंधी डम्बार्टन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1944 में। ओके, मानवाधिकार संबंधी डम्बार्टन सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ओके, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, तो एनएचआरसी के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, अनुच्छेद 3 में कहा गया। ओके, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्वाधीनता और सुरक्षा का अधिकार है। फिर अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, प्रश्न सही से समझिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओके, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इसको मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी सही होगा, 25 जून 1993 को। और कहाँ हुआ था ये भी बता देता हूँ। एक देश है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ओके, ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है, ये ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी है वियना, वियना। ओके, तो वियना में सम्मेलन हुआ था 25 जून 1993 को। फिर अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासम्मेलन हुआ था, सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था 25 जून को 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 170 देशों से अधिक देशों ने। ओके, अब यही ऑप्शन इसका सही होगा, 170 से अधिक देशों ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओके, कब हुआ था? 25 जून 1993 में। कितने देशों ने भाग लिया? 170 से अधिक देशों ने। तो ये 3 क्वेश्चन एक दूसरे से संबंधित ही हैं। ये प्रश्न है आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं?
तो मैंने आपको शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में बताया था। ओके, 45 धाराएं, मतलब जब पहला मानवाधिकार का पहला या दूसरा प्रश्न मैंने लिया था, ओके, पहला वीडियो, तो उसमें बता दिया था कि 8 अध्याय और 30 अनुच्छेद, 45 धाराएं। कहीं कहीं आपको इसका ऑप्शन 42 मिल जाता है, 43 मिल जाता है, लेकिन सही 45 होगा। फिर पूरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, पढ़िए इसको सही से, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, समझना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए, याद रखिए, विश्राम और अवकाश। साथ ही काम के घंटों का समुचित निर्णय और अवधि के अनुसार सवेतन, सवेतन मतलब वेतन सहित छुट्टियों के उपयोग का अधिकार है। यह नियम किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि भाई सभी व्यक्ति को विश्राम करने का अधिकार है, अवकाश लेने का अधिकार। ये नहीं कि हमेशा वो काम ही करे। कोई मानव है तो जानवर है नहीं, मशीन है नहीं कि हमेशा ही काम करता रहेगा। उसको भी अवकाश चाहिए, विश्राम चाहिए, और उसके वेतन के साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि अवकाश ले तो उसका वेतन काट लिया जाए। तो ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ओके, फिर प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्तियों की स्थिति में बहुत ही अधिक परिवर्तन कब हुआ? तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद। ओके, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध 1945 में कंप्लीट हुआ, समाप्त हो गया, तो उसके बाद विभिन्न देशों ने तय किया कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे दोबारा युद्ध जैसी स्थिति ना बने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत मानवाधिकार का निर्माण हुआ और बहुत सारे संगठन बने। ओके, तो जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है व्यक्तियों की स्थिति में कब परिवर्तन हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र बना था, लेकिन वो उतना कारगर नहीं साबित हुआ। अगला प्रश्न, मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि? भाई मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है क्यों? यह उनके शारीरिक, नैतिक, सामाजिक और भौतिक कल्याण के लिए है। सही है, बिल्कुल। या उनकी गरिमा एवं स्वतंत्रता के अनुरूप है। बिल्कुल सही, यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न आपका, विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ये ध्यान में रखिए, यहाँ NHRC नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं पूछ रहा, ना ही राज्य पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है विश्व मानवाधिकार। मैंने आपको बताया था 3 लेवल पर आपको खासकर पढ़ना है, विश्व लेवल पर, राष्ट्रीय और राज्य। ओके, तो यहाँ पूछ रहा है विश्व मानवाधिकार आयोग, यानी अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछ रहा है आपसे। तो इसमें जो निर्वाचन होता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। इसी के द्वारा इन सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को महासभा द्वारा अनुमोदित कब किया गया था? ओके, तो इसका ऑप्शन 12 फरवरी 1946 को किया गया था। ये सही होगा, ऑप्शन है। ओके, अनुमोदित कब किया गया था? मानवाधिकार आयोग की स्थापना नहीं पूछ रहा है, स्थापना तो कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948, लेकिन ये कह रहा है अनुमोदित, मतलब ये जो प्रस्ताव आया था इसको कब स्वीकार किया गया था? तो 12 फरवरी 1946 को। फिर प्रश्न है, महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी कब? तो महिलाओं की परिस्थिति पर 1948 में आयोग की स्थापना की गई थी। ओके, ऑप्शन सी आपका सही होगा। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे, मेरा भी, क्योंकि मेरे पास भी इसमें समय नहीं है। तो चारों ऑप्शन आपको जानने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सही ऑप्शन जानिए। सभा द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति हेतु किस समय अंगीकार किया गया था? अब ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें क्या कह रहा है। ओके, बाकी इसका जो आंसर दे रहा है ऑप्शन सी, 1979 में। तो कोई कोई प्रश्न ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता क्या पूछ रहा है। देखिए, इसमें कह रहा है सभा द्वारा। अब किस सभा द्वारा? ओके, मेरे ख्याल से महासभा होना चाहिए यहाँ पर। ओके, महासभा होना चाहिए, क्योंकि महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो महासभा द्वारा महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति हेतु
किस समय अंगीकार किया गया? ओके, तो 1979 फिलहाल यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा। ओके, ऑप्शन सी। कभी कभी इस तरह से पूछ लेता है कि मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना कब की गई थी, वहाँ आपको ये डेट नहीं देगा, सॉरी ये वर्ष नहीं देगा, तो 1994 याद रखना है। मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना मानवाधिकार उच्चायुक्त द्वारा 1994 में की गई। फिर प्रश्न है अगला आपका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है? ओके, अब इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, जिनेवा में। ओके, ये स्विट्जरलैंड में है, तो वहीं पर कार्यालय स्थित है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के क्रियान्वयन पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? यानी कि जब मानवाधिकार के बारे में कोई प्रस्ताव, कोई चीज़, कोई नियम कानून बनाया जाता है तो बाधा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन आप ए मानिए, बाकी सारी चीज़ें आप मत पढ़िए। ओके, सही क्या है वो जानिए। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार जो है 5 देशों के पास, वीटो पावर आप जानते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस, चाइना, ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो ये उनका यूज़ कर देते हैं, फिर कोई भी प्रस्ताव रुक जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार। अगला प्रश्न है, वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षक संबंधी जानकारी, यहाँ परीक्षक होगा। ओके, परीक्षा नहीं, परीक्षक होगा। संबंधी जानकारी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में दी गई है? तो अध्याय 7, आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शिशु के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ओके, अब भाई शिशु से अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको विधि के समक्ष समानता के अधिकार के तहत नहीं लाया जाएगा कि हाँ कि न्यायालय उसको भी सजा देगा, क्योंकि वो शिशु अभी वो जानता ही नहीं है। ओके, उससे अगर कोई घटना घट जाती है अनजानवश, तो वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। अदालत उससे समान व्यवहार नहीं करेगा। भाई एक बड़ा आदमी है, एक शिशु बच्चा है, तो दोनों में दिमाग का, ज्ञान का अंतर है। ओके, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा, डी। अगला प्रश्न, मानवाधिकार व्यक्ति में गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रोद्भूत होते हैं और व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं का केंद्र विषय उद्घोषित किया गया था। ये थोड़ा एक बार आपको और पढ़ना है। ओके, ये जो प्रश्न है 750 नंबर का, तो हाँ, मानवाधिकार व्यक्ति में गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से प्रोद्भूत होते हैं और व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रताओं का केंद्र विषय उद्घोषित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन इसमें तो गलत दे रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन मैंने देखा था इसको, ये सही होगा, ऑप्शन ए। ओके, बाकी आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। सही चीज़ें आप याद रखें। वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1993 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहीं पर यह उद्घोषित किया गया था। यानी ये जो लाइनें लिखी हैं इसकी उद्घोषणा की गई थी। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कब पारित हुआ? ओके, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1905 के आसपास। ओके, 1905 नहीं, 2005, क्योंकि मैं किताब में भी देख रहा हूँ ना, तो वहाँ गलत लिखा है इसका ऑप्शन, तो 2005 आपका ऑप्शन सही होगा। बहुत सारे क्वेश्चन गलत लिखे हैं। अगर आप कोई सीरीज वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपके बहुत सारे प्रश्न गलत हो जाएंगे, आप गलत चीज़ें याद कर लेंगे। और ये प्रश्न है, अभी आया था
2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा पर अभिसमय महासभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो वहाँ पर मैंने बताया था थोड़ा सा डाउट है, वहाँ सिर्फ सभा लिखा था ना। अभी पिछले 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया है कि ऐसा एक प्रश्न आया था महिलाओं से संबंधित, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सभा लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि महासभा होना चाहिए। तो वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट किया गया है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है। तो ये 18 दिसंबर 1979, वहाँ डेट नहीं दिया था, वहाँ सिर्फ वर्ष दिया था 1979। ओके, यहाँ डेट भी दिया है, तो 18 दिसंबर 1979 में हुआ था। तो ये 23-24 प्रश्न आपके हुए हैं। ओके, और यहीं पर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, और आप लोग तैयारी इतना कीजिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। पास होना रहता है इसमें, इसका नंबर भी नहीं जुड़ता है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।